तो मेरे को नहीं लगता कि यूपी में एम्प्लॉयमेंट का कुछ कराया खास। देखो जी, मैं तो एक बात बताता जो पार्टी तानाशाह हो जाती है ना, डिक्टेटर, पूरे हमारे भारत में जो है केजरीवाल से बढ़िया और कोई सीएम नहीं हो सकता। मुफ्त में हो रहा है जब से केजरीवाल सीएम बना है। सरकारी हॉस्पिटल ही प्राइवेट जैसे हो गए थे। हाँ जी सर, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार आ सकती है और क्यों? अब ये तो जो है ऊपर है, लोगों के ऊपर है कि किसकी सरकार आएगी किसकी नहीं आएगी। जहाँ मतदान होगा वो उसी की सरकार बनेगी। सही से क्या कह सकते हैं इसके बाद। लेकिन लोगों का तो आरोप ये भी है कि मत कहीं डालो पहुंच कहीं और जाता है। अब जिनका पहुंचता होगा वो बोलते होंगे, हमें तो पता नहीं कि हमारा कहाँ डालते हैं कहाँ पहुंचता है। क्या मौजूदा सरकार को दोबारा से सत्ता में वापस आना चाहिए? भैया क्या लगता है, क्या मौजूदा सरकार को सरकार में दोबारा वापस आना चाहिए या बदलाव की जरूरत है? देखो जी, क्या बदलाव, क्या कुछ काम सही है कुछ काम नहीं है ठीक। अच्छा। वैसे तो हम यहाँ के निवासी नहीं, दिल्ली के हैं, लेकिन कुछ काम ठीक कराए कुछ काम नहीं है। जैसे रोजगार बेरोजगार के तो मेरे को नहीं लगता कि यूपी में एम्प्लॉयमेंट का कुछ कराया खासकर। बाकी और हाईवे और कुछ का जो सुना रखा है कि हुआ है, बाकी तो मेरे को लगता नहीं। क्या केजरीवाल को जेल में डालना ठीक है या गलत? अब ये तो देखो जी, डालना नहीं डालना वो तो बोल नहीं सकते। बाकी ईडी ने रेड मारी है, वो तो अब ईडी ने जिस केस में दूसरे लोग जिन दूसरे लोगों की जो रेड डाल के उनको गिरफ्तार किया है उनको बेल मिल चुकी है और वही लोग सरकारी गवाह बन चुके हैं और वही लोग फिर बीजेपी का प्रचार भी कर रहे हैं दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन केजरीवाल जी को जो कि कार्यरत मुख्यमंत्री हैं उनको बेल भी नहीं मिल पा रही है। देखो जी, मैं तो एक बात बताता जो पार्टी तानाशाह हो जाती है ना, डिक्टेटर, तो वो जब किसी मतलब राजा भी होता है तो पूरी पावर होती है ना, तो वो कुछ भी करवा सकता है। तो जब मतलब एक आदमी केंद्र में भी है और राज्य में भी है और ईडी पे भी है, तो फिर कुछ नहीं बोल सकते कि क्या हो करवा रहा है। एक विदेशी रिपोर्ट के अनुसार हमारे भारत देश को तानाशाही देश से 2 कदम पीछे रखा गया है जस्ट। देखो जी, अब वो तो बाहर का मीडिया है। सही है, बिल्कुल ये सही है जी। ये सही है, 2 ही कदम पीछे है। कहाँ क्या सब कुछ नहीं हो रहा, जो वो चाहते हैं वो होता है, हो ही रहा है। और देख लो, तेज बोलिए सर। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि पूरे हमारे भारत में जो है केजरीवाल से बढ़िया और कोई सीएम नहीं हो सकता। हमें खासकर क्योंकि हम दिल्ली के हैं, जो केजरीवाल ने करवाया है ना, हमें केजरीवाल से बेटर सीएम नहीं लगता। बिल्कुल जैसा सीएम और दूसरा कोई नहीं हो सकता। केजरीवाल से बेटर कोई नहीं हो सकता। और अरे कितना कितना बड़ा बड़ा घोटाला करके बैठे हैं, वो सब बाहर घूम रहे हैं। आज बाहर नहीं है, बीजेपी में शामिल हो गए। हाँ, जो भी है। और केजरीवाल जी जो है मात्र थोड़े से और ये भी साबित नहीं हुआ कि हाँ जी घोटाला हुआ भी है नहीं भी हुआ, और बेल भी नहीं मिली और जेल में चले गए। और तो ये सब ठीक नहीं है। 7-8 साल पहले दिल्ली में मैं स्कूल में जब पढ़ता था ना, तो वहाँ का स्ट्रक्चर था ना बिल्कुल बेकार। बेंच, रोड, पानी, मतलब पानी की तो व्यवस्था ही नहीं थी पहले। नहीं थी। जब से केजरीवाल ना, रोड स्ट्रक्चर, स्कूल स्ट्रक्चर और रोजगार भी काफी, पहली जो सरकार है उससे बेटर कर रहा है केजरीवाल ने। और यहाँ तक कि उसने दुनिया भर के प्रोग्राम चलाए हैं। जैसे कि वो था पिछले था खाली कि पढ़ लो, पढ़ाई खाली जॉब के लिए होती थी। अब पढ़ लिख के मतलब लोग कितने युवा जिन्हें उसने वो कर रखा है। स्कूल में था 12th में मैं तो पास हो गया था, उससे पहले उसने वो चलाया था स्कूलों में कि हाँ स्किल डेवलपमेंट में, कि बच्चों को वहीं से फंडिंग मिल रही है। इससे ज्यादा बेटर थोड़ी है। किसी भी देश में युवा को बेटर फ्यूचर के लिए पढ़ाई है। पढ़ाई खाली पढ़ लिख कर ये नहीं होता कि खाली नौकरी हो। पढ़ लिख से मानसिक संतुलन बढ़िया बेटर बनता है। खाली पढ़ाई लिख के की नौकरी हो जाए। अब मैंने खासकर देखा बिहार, यूपी, ये 2 स्किल पर चलते हैं, पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी के पीछे हैं। लेकिन आप गुजरात, दिल्ली, लेकिन सरकार भी तो खुले मन से झूठ बोलती है। युवाओं को लालच देती है कि हम लोग हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। युवा उनके लालच में फंस के उनको वोट कर देते हैं। जी देखो, ऐसा है कि अब जिनको नौकरी मिली होगी तो कह नहीं सकता, हमें तो लगता नहीं है नौकरी मिली है। बाकी 5-7 साल से ये तो है कि नौकरी से ज्यादा इंसान अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट खुद कर रहे हैं।
उससे ज्यादा तुम देख लो कि पहले अब तुम लोन का देख लो, पहले 1 लाख रुपए का लोन नॉर्मली मिलेगा किसी को, और आप तुम 10 हजारों करोड़ के लोन ले लो, वो भी माफ हो गए। बिल्कुल माफ है। बीजेपी में जाओ, अभी तुमने इलेक्ट्रल बॉन्ड देखा था, इलेक्ट्रल बॉन्ड में 367 पेंट की जो कंपनी है वेदांता है, वेदांता का कुछ ज्यादा टर्नओवर नहीं है, उसका लगभग मेरे ख्याल से 3600 या 40,000 करोड़ का लोन करा है, 367 उसने डोनेशन दिया है। तो बताओ क्या बोल सकते हो, कुछ नहीं बोल सकते बस। लेकिन सरकार के कुछ अच्छे काम भी तो होंगे। अच्छे भी है, मैं नहीं बोलूंगा, इंटरनेशनल लेवल पे काफी ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे तो सर हिंदुस्तान की छवि काफी खराब हो चुकी है। नहीं देखो, छवि खराब नहीं बोलेंगे, मैं बता, पहले था, वैसे भी देखा होगा वीडियो में दिखाते हैं, बाहर तो कोई नहीं गया कि वो है, वीडियो में दिखाते जो हैं वो मीडिया के लोग तो दिखाते हैं, लेकिन मीडिया बीजेपी या बीजेपी के किसी नेता के बारे में विरोध में अगर एक खबर भी चला दे, हाँ वो तो हमने कई साल से तो कोई विरोध की खबर ही नहीं सुनी। विरोध तो कोई करेगा भी नहीं। देखो जी, जो तो सीधी बात, वही मैंने बोला था ना, जब पार्टी सत्ता में होती है तो मीडिया भी उधर ही होती है, डायरेक्ट सारी मीडिया कहीं देखो जहाँ भी हो, बस वही सरकार ये करा वो करा वो करा, यही होता है, बाकी और कौन बोल ही नहीं सकता बाहर भी, यही है। क्या लगता है बाबूजी 2024 में किसकी सरकार और क्यों? सरकार तो सही है, सरकार तो सही है, सरकार चल भी रही है, सही चल रही है, पर लेकिन ये है कि देखो मजदूर तो आज भी दुखी है, आगे भी दुखी होता है, मजदूर पे तो कोई ध्यान है नहीं किसी चीज का, महंगाई बढ़ रही है। अब आगे सरकार बन के आवे, आगे क्या होगा ये तो सरकारी जाने क्या करेगी, आगे क्या नहीं होगा। नहीं, सरकार का कहना है कि हम लोगों ने फ्री में राशन दिया है, फ्री में आयुष्मान कार्ड से के तहत 5 लाख तक का इलाज मुफ्त है, गरीब परिवारों को मकान दिए हैं, शौचालय दिए हैं, महिलाओं की सुरक्षा है, और इससे ज्यादा और क्या चाहिए गरीब आदमी को? आयुष्मान कार्ड बने, उनके भी बने कि जिनके अच्छे बोहार अच्छे जमीन जायदाद है, सब कुछ है। बीपीएल कार्ड उनके के जिनके बढ़िया है, जो गरीब है। क्या कह रहे हैं अंकल? दिल्ली में चलता ही नहीं वो कार्ड। कौन सा? यही जो आयुष्मान कार्ड जो बनता है, वहाँ कोई हॉस्पिटल वाला ऐसा करके फेंक देते, जाओ ले जाओ, ये कागज का टुकड़ा है। हम बोलते हैं दिल्ली में गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में हो सकता है? मुफ्त में हो रहा है, जब से केजरीवाल सीएम बना है। सरकारी हॉस्पिटल ही प्राइवेट जैसे हो गए थे, बाकी अब फिर वो ही कर दिया सब, वो ये फंसा के जाल में उसको। अब ये तो नहीं कह सकते कि कौन फंसा रहा है, ईडी फंसा रहा है या कौन फंसा रहा है। आप सब हॉस्पिटलों का वही हाल करनी, नहीं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर एक भी मेडिसिन बाहर नहीं लिखते थे, कोई भी फर्स्ट क्लास सारी मेडिसिन वहीं से मिलती थी सबके लिए, और अब जाकर देख लो फिर वही हाल कर दिया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो दिल्ली में जो शराब नीति आई थी कितने हद तक ठीक थी? सिर्फ एक आखिरी सवाल सर, शराब नीति जो दिल्ली में लागू हुई थी कितने हद तक ठीक थी? वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उस समय लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे और वहाँ शराब बढ़ रही थी बस, और ज्यादातर फायदा कंपनियों का हुआ, क्योंकि जो शराब फेंकने वाली थी वो भी बिकी। हाँ, तो ये बहुत गलत हुआ था, और यही काम केजरीवाल जी से थोड़ा सा चूक खा गए हैं बस। अन्य अब तक के शासनकाल में कोई काम गलत नहीं किया। तो उनको जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है अंकल जी? बस ये मेरा आखिरी सवाल है कि उनको जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? अब आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं बताओ। सब ऊपर से नीचे तक, जो आपको अगर हम मिसाइल दें तो नहीं दे सकते क्योंकि ये चैनल है, अन्य तो आप जानते हैं कि ऊपर से नीचे तक सब वही है, और घूम फिर के वहीं आना तानाशाही बस। तो इसलिए नहीं कह सकते, और ऐसी बात नहीं है, जमानत तो मिलेगी थोड़ा टाइम चुनाव के बाद।